इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास आज शाम 4 बजे तलब कर लिया गया है। ज़राए के मुताबिक इजलास में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ रेफरेंस की मीडिया और सोशल मीडिया पर मुहिम के मामले पर गौर किया जाएगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री के खिलाफ रेफरेंस दायर किया गया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ बशीर चौधरी जी, उनसे तफसील लेंगे। आसिफ, क्या डिटेल है इसकी? 4 बजे इजलास तलब किया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फुल कोर्ट। अदालती वक्त के बाद जो है फुल कोर्ट इजलास होगा जिसमें इस अहम मामले पर जो है गौर किया जाएगा, जिसके बाद एक तफसीली मौक़िफ़ भी अदालत की जानिब से जो है वो सामने आएगा। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वही जज हैं जिनके घर से कुछ अर्सा पहले खुफिया कैमरे जो हैं वो बरामद हुए थे। उसके बाद अब उनके खिलाफ एक रेफरेंस दायर किया गया है जिसमें उनकी डिग्री के ऊपर एतराज़ किया गया है। ताहम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मामला टेकअप होने से पहले ही बदनीति पर मबनी एक भरपूर मुहिम जो है उनके खिलाफ वो लॉन्च की गई थी, जिसके ऊपर आज जजेस ने अदालत शुरू होने से पहले इसके ऊपर जो है काफ़ी तशवीश का इजहार भी किया। और आज अदालत ने 1 घंटा तकरीबन ताखीर से शुरू हुई और बेंच ताखीर से आए, जजेस कोर्ट रूम में ताखीर से, और पहले भी इस मामले पर गौर किया गया, जिसके बाद हमारे ज़राए का ये दावा है कि आज फुल कोर्ट भी इस मामले को देखेगी। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जो है उन्होंने पाकिस्तान बार काउंसिल, इस्लामाबाद बार काउंसिल और डिस्ट्रिक्ट बार इस्लामाबाद के हमरा 2 बजे एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी है, जिसमें वो अदलिया बिलखुसूस जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जो हैं उनके साथ इज़हार यकजहती करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर रियासत अली आज़ाद जो हैं उनसे हमारी बातचीत हुई है, जिसमें उनका कहना है कि अब से कुछ देर बाद उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल का इजलास है जिसमें इस सारी सूरत हाल पर गौर करने के बाद अहम फैसले किए जाएंगे और आइंदा का लाएमल 2 बजे जो है अनाउंस किया जाएगा, जिसमें पाकिस्तान बार काउंसिल भी शामिल होगी और वकला की दीगर तंजीमें भी शामिल होंगी। उनका कहना था कि अदलिया पर किसी किस्म के दबाव के खिलाफ भरपूर मुजाहमत करेंगे और ऐसी तहरीक चलाएंगे। आसिफ बशीर चौधरी हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। एक और खबर है जिस पर हम आपसे अपडेट लेना चाहेंगे। इस्लामाबाद के कौमी असम्बली के 3 हल्कों से मुताल्लिक़ जिसमें मुबैना धांधली के खिलाफ पीटीआई के उम्मीदवारों की पिटीशंस पर इलेक्शन ट्राइब्यूनल में समाअत हुई है और ये समाअत जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने की है। आसिफ, इस समाअत का भी अहवाल बताइए। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जो इस्लामाबाद के इन 3 हल्कों की इलेक्शन ट्रिब्यूनल के तौर पर इनका जो है वो धांधली के इल्जामात को देख रहे हैं। आपको याद होगा कि इससे कबल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस ट्रिब्यूनल को जो है वो ख़त्म कर दिया था। ताहम उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने नोटिस लिया था और उन्होंने इलेक्शन कमीशन के इस हुक्म को कलअदम करार दे के इसी इलेक्शन ट्रिब्यूनल को काम करने की हिदायत की थी। आज जब इलेक्शन ट्रिब्यूनल की कार्रवाई हुई तो इस्लामाबाद के 3 हल्कों से मुस्लिम लीग नून के मुंतखब MNAs भी मौजूद थे और उनके वकला भी मौजूद थे, जबकि जो दरख्वास्त गुजार थे, एतराज़ात करने वाले लोग और इलेक्शन कमीशन के वकला भी मौजूद थे। आज अदालत ने सबसे पहले तो इस बात का को जो है इलेक्शन ट्रिब्यूनल की वो सारी जो दफात हैं उनको पढ़ने को कहा गया, जिसके तहत ये कहा गया है कानून के अंदर के 180 दिन के अंदर फैसला होगा, रोजाना की बुनियाद पर समाअत होगी, कोई भी इल्तवा जो है 7 दिन से ज्यादा का नहीं होगा। और इसके अलावा ये भी कहा गया कि इल्तवा गैर जरूरी इल्तवा करने वाले को जुर्माना होगा। इसके अलावा आज अदालत ने जवाबात जो दाखिल नहीं किए गए थे फॉर्म 45 उन पर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी को और इसके अलावा राजा खुरम नवाज को जो है 20-20 हज़ार रुपए का जुर्माना भी उनके ऊपर आयद किया है। ताहम अंजम वकील खान जो हैं उनके वकील ने बताया कि उनकी जानिब से फॉर्म 45 जो हैं जमा करवा दिए गए हैं। तो अदालत ने इस सारे मामले पर तमाम फरीकैन को बयान हल्फी जमा कराने का हुक्म देते हुए कहा है कि तमाम पिटीशनों की समाअत जो है वो की जाएगी और इसमें कोई गैर जरूरी ताखीर नहीं की जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका आसिफ बशीर चौधरी, में तफसील से आगाह कर रहे थे। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने 2 टोक अंदाज में वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान के पास वक्त कम है, हमें 5 साल नहीं बल्कि 2 से 3 महीनों में डिलीवर करके दिखाना शुरू करना है। रवामा IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदे तक पहुँचने के लिए पुरुमीद हैं, लेकिन अगर हम अपनी टैक्स आमदन नहीं बढ़ाते तो ये फंड प्रोग्राम आखिरी नहीं होगा। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का मज़ीद कहना था कि पाकिस्तान के सफ़र की समत मुस्बत है, डिलीवर करना शुरू करना है, कर्ज़ों की अदायगी की सलाहियत पैदा करने की ज़रूरत है। जब तक मईशत दरामद पर मबनी रहेगी हम बार बार कर्ज देने वालों के पास वापस जाने पर मजबूर रहेंगे।
कराची के आई चंद्रीगढ़ रोड पर वाक़े पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की इमारत में शॉर्ट सर्किट के बायस आग लग गई है और आग पर मुकम्मल काबू पा लिया गया है। कूलिंग का अमल इस वक्त जारी है। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक सुबह 9:30 बजे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर KMC फायर ब्रिगेड को आग की इत्तला मौसूल हुई और इसके बाद फौरी तौर पर एक फायर टेंडर लेकर पहुंचे। आग की नौयत बढ़ने लगी तो मज़ीद फायर टेंडर्स तलब किए गए। 5 फायर टेंडर्स, नॉर्कल और वाटर बाउजर्स की मदद से आग पर काबू पाया गया। DC साउथ अल्ताफ़ सारिफ के मुताबिक जियो न्यूज़ से उन्होंने गुफ्तगू करते हुए बताया कि कूलिंग के बाद वाक़े की मुकम्मल इंक्वायरी की जाएगी। मौसम की अपडेट आपको देते हैं। कराची में एक बार फिर समुद्री हवाओं की रफ्तार में कमी के बाद गर्मी की शिद्दत ज़्यादा महसूस की जा रही है। महकमा मौसमियात ने आज कराची में मानसून की पहली बारिश की पेशगोई भी कर रखी है। उनीबा ज़मीर शाह इस हवाले से उन्होंने बात की चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज से। देखते हैं। साहिली शहर होने की वजह से कराची एक मोतदिल मौसम का हामिल शहर हुआ करता था, लेकिन जून में हमने देखा कि इस बार गर्मी को महसूस करने की शिद्दत 50 डिग्री सेंटीग्रेड से तजावुज़ कर जाती है। हीट इंडेक्स यानी गर्मी को महसूस करने की शिद्दत मुख्तलिफ इलाकों में 40 डिग्री सेंटीग्रेड से तजावुज़ कर जाती है। इस वक्त चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद है। मौसम में बेहतरी कब होगी और क्या आज मानसून की पहली बारिश की उम्मीद हम रखें? सी ब्रीज एक तरह से ना अगर बहुत रुक रुक के आ रही है, जैसे आजकल है, उसकी स्पीड बिल्कुल नहीं है। अब 2-3 दिन बाद ये खुलेगा, जब ये लो प्रेशर एरिया वगैरह मतलब जो सर्कुलेशन है किसी ये एक तरह से डाई आउट होगी या फिजल आउट होगी तो फिर सी ब्रीज खुलेगी, अच्छी स्पीड चलेगी तो फिर मौसम बेहतर होगा। मानसून की पहली बारिश आज मुतवक्की है कराची में शाम में, लेकिन कोई मतलब ये कि उसके चांसेस इतने कोई बहुत ब्राइट चांसेस नहीं है। लाइट टू मॉडरेट रेन है। जुलाई के अलावा अगस्त में हम ज़्यादा बारिशों की उम्मीद रखें या जुलाई में भी अच्छी स्पेल या मानसून कितने सिस्टम आ सकते हैं? सिंध में कोई ऐसा जिसे कहते हैं ना कोई हैवी स्पेल या कोई सिग्निफिकेंट स्पेल नहीं है। अभी मिड ऑफ जुलाई तक नहीं है, बल्कि 20 जुलाई तक नहीं है। अच्छा स्पेल जो है ना वो हम जुलाई के आखिरी 10 दिनों में यानी 20 जुलाई के बाद कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इस बार देखा जाएगा कि शायद अगस्त में अच्छी बारिशें कराची में हो जाए, लेकिन फिलहाल आपको ऐसा ही गर्म और मरतूब मौसम सहना पड़ेगा। कराची में बारिशों से कबल कई नालों की सफाई नहीं की गई और जिन नालों का कुछ हिस्सा साफ किया गया है, इंतजामिया की जानिब से सारी गंदगी वहीं छोड़ दी गई है। गोदरा नाले की सूरत हाल बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ वलीद अहमद। अमूमन जब कराची में बारिशें होती हैं तो सड़क और नालों का फर्क खत्म हो जाता है, लेकिन इस बार बारिश से कबल सड़क और नाले का फर्क खत्म हो गया है, क्योंकि चारों तरफ कचरा ही कचरा है। जो सड़क है वो भी यूं महसूस होता है जैसे नाला है। इस वक्त आपको मेरे अकब में नजर आ रहा है कि ये नाला है और ये सड़क है, लेकिन इन दोनों में तफरीक करना मुश्किल है कि कौन सा नाला है और कौन सी सड़क है। 2 दिन कबल यहाँ पर इंतजामिया की गाड़ियां आई हैं, उन्होंने गंदगी को निकाला है और सड़क पर डाल दिया है। जो यहाँ के मकीन हैं वो काफी ज्यादा परेशान है। इर्द गिर्द दुकानें हैं, पीछे इंडस्ट्रियल एरिया है, कपड़े की दुकानें हैं, यहाँ पर लकड़ी की काफी दुकानें हैं। ये मुकाम है गोदरा गांव और ये कहलाता है गोदरा नाला। तकरीबन 4.5 किलोमीटर का ये नाला है। बिस्मिल्ला चौक से लेकर गोदरा तक इसी तरह के मनाजिर हैं। इंतजामिया की गाड़ियां आई हैं, उन्होंने कचरा निकाला है और उसके बाद फिर सारा कचरा बजाय इसके कि यहाँ से किसी मुकाम पर डाला जाता, सड़क पर ही डाल दिया गया। जो यहाँ के मुकामी अफराद हैं, दुकानदार हैं, वो ये मुतालबा करते हैं इंतजामिया से कि इस कचरे को भी साफ किया जाए जो नालों में ताहाल मौजूद है, और साथ साथ जो कचरा नालों से निकाल कर सड़क पर फेंका गया है उसे भी ठिकाने लगाया जाए। और अब अहम खबर आपको देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुंच गए हैं। गवर्नर बलूचिस्तान जाफर मुंतखिल और वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने एयरपोर्ट पर वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म बलूचिस्तान में ट्यूबवेल्स की सोलराइजेशन पर मुंतकली का इफ्तिताह करेंगे और वज़ीर-ए-आज़म को सूबे की सूरत हाल और जारी तरक्याती मनसूबों के हवाले से ब्रीफिंग भी दी जाएगी। मुल्तान में सब्जियों की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। टमाटर 260 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। तफसील बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ इमरान चौधरी। जी, मुल्तान में सब्जी की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। ख़ास तौर पर मुहर्रमुल हराम का अब आगाज़ हो चुका है और लंगर और न्याज बहुत ज़्यादा तकसीम की जाती है और लंगर और न्याज में जो सब्जियां ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं उनकी कीमतों में ज़्यादा इजाफा हो चुका है। जैसे टमाटर है वो 240 से 260 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। लहसुन जो है वो 100 रुपये पाव होता था एक हफ़्ता पहले, अब उसका रेट जो है वो 150 रुपये पाव और 600 रुपये किलो हो गया है। अदरक भी इसी तरह इजाफे के बाद 800 रुपये फ़ी किलो हो गया है। लीमू जो है वो 400 से 450
400 रुपये किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि जो हरी मिर्च है वो भी 300 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त की जा रही है। इसी तरह इन सब्जियों के अलावा अगर भिंडी की बात की जाए तो वो जो था वो उसका रेट भी 120 से बढ़ के 240, करेला 160 और कद्दू जो है वो 240 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। इस वक्त जो सब्ज़ी मंडी के जो ज़राए हैं उनसे हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में इस वक्त शदीद गर्मी पड़ रही है और जो टमाटर है वो लोकली सतह पर ख़त्म हो चुका है, वो दूसरे सूबों से आ रहा है। ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस की वजह से टमाटर महंगा है और इसी तरह सब्जियां जो है वो गर्मी की वजह से उनकी फसल मुतासिर हुई है, पैदावार कम हुई है, जिसकी वजह से सब्जियों की कीमतों में इजाफा हुआ है। जी, सखर में टमाटर की कीमत 100 रुपये फ़ी किलो कम हुई तो मुर्गी के गोश्त की कीमत में 70 रुपये फ़ी किलो इजाफा कर दिया गया। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ यासिर फारूकी। जी बिल्कुल, सखर में आज टमाटर की कीमतें कुछ कम हुई हैं तो मुर्गी के गोश्त की कीमतें बढ़ चुकी हैं। 2 रोज़ कबल तक सखर की मार्केट में जो टमाटर 300 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा था वो आज 200 रुपये किलो में दस्तयाब है। अगर दीगर सब्जियों की बात की जाए तो प्याज आज 100 रुपये किलो में दस्तयाब है, आलू भी 100 रुपये किलो में मिल रहा है, लीमू 400 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। इसी तरह हरी मिर्च 150 रुपये, जबकि भिंडी 160 रुपये किलो में मिल रही है। जबकि मुर्गी का गोश्त जो गुज़िश्ता रोज़ तक 480 रुपये किलो में दस्तयाब था, आज 70 रुपये उसकी कीमत अब बढ़ा दी गई है फ़ी किलो पे और आज वो 450 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा है। शहरियों का कहना है कि कभी सब्जियों की कीमतें बढ़ा दी जाती हैं तो कभी मुर्गी के गोश्त की कीमतें बढ़ाई जाती हैं और उन्होंने ज़िलाई हुक्काम से अपील की है कि इन तमाम कीमतों पे रोकथाम की जाए ताकि उनकी ख़रीदो फ़रोख्त में उन्हें आसानी हो सके। सखर के बाद रुख करते हैं कराची का। ईरान अफगानिस्तान से आए टमाटर ने 400 रुपये किलो बिकने वाले टमाटर को 200 से 250 रुपये की नई कीमत तक तो पहुंचाया है, लेकिन बाकी सब्जियों की कीमतें मौसम और बरसात के ज़ेर असर हैं। कराची से रियाज एंडी अपडेट कर रहे हैं। आज जी देखिए 3-4 रोज़ से जिस सब्ज़ी की बहुत ज़्यादा शोर था, उसकी कीमत की बहुत बात हो रही थी, 400 रुपये किलो बिक रहा था, वो टमाटर जो है वो आज 200-250 रुपये बाज़ार में बिकने लगा है। वजह क्या हुई? अफ़गानिस्तान और ईरान से टमाटर की सप्लाई आना शुरू हुई है, ये ख़बरें हैं। तो एक सब्ज़ी फ़रोश भी हमारे साथ, उनसे भी पूछ लेते हैं। तो आज टमाटर ज़रा बेहतर हुआ है, कदर बेहतर है पहले की नस्बत 2-3 दिन पहले 400-350 रुपये किलो जो बिक रहा था, अभी वो टमाटर अभी 250-240 रुपये बिक रहे। सन का जो फसल था वो गर्मी की वजह से ख़राब हो गया, बलूचिस्तान से सारा माल आ रहा है, वहाँ पे बारिश ही थी। बाकी सब्जियों का क्या हाल है? तुरई नॉर्मली जो है वो 100 नॉर्मली तो 80 रुपये किलो, 60 रुपये 70 रुपये किलो बिकने वाली थी, आज 200 रुपये किलो। कद्दू जैसा चीज़ जो 60-50 रुपये किलो था, 200-220 रुपये किलो। ये बजट की वजह से हुआ है? इसका असरात तो है, पेट्रोल भी है, बजट भी है, ये सारे टैक्सेस जो लगे हुए इस वजह से भी है। वजूहत बहुत सारी है, उसमें बजट को भी कहा जा रहा है कि जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ी है, टैक्सेस वगैरह लगे हैं, वो भी इम्पेक्ट कर रहे हैं चीज़ों को। लेकिन सबसे बड़ा जो असर है वो मौसम का है और आगे जाके जब मौसम ठीक होगा तो ख़बर यही है कि सब्ज़ी की कीमतें भी ज़रा मुतदिल हो जाएंगी। जी, पाकिस्तान रेड और वाइट बॉल क्रिकेट टीमों के हेड कोचेस जेसन गिलेस्पी और गैरी कर्स्टन से चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की अहम मुलाकातें आज शेड्यूल हैं। गैरी कर्स्टन से T20 वर्ल्ड कप में टीम की परफॉर्मेंस, उसमें बेहतरी, मुस्तकबिल के प्लान्स पर बातचीत का इम्कान है, जबकि असिस्टेंट कोच अजहर महमूद से भी मीटिंग होगी। पाकिस्तान वाइट बॉल और रेड बॉल के हेड कोचेस गैरी कर्स्टन और जेसन गिलेस्पी लाहौर पहुंच चुके हैं। असिस्टेंट कोच अजहर महमूद भी इंग्लैंड से लाहौर आए हैं। चेयरमैन PCB की जानिब से गैरी कर्स्टन को मुशावरत के लिए बुलाया गया है। वो T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी पर अपनी तफसीली रिपोर्ट पहले ही बोर्ड को दे चुके हैं, जिसमें कई पहलुओं की निशानदही की गई है। मुस्तकबिल में टीम और कप्तान की तब्दीली के हवाले से गैरी कर्स्टन से मुशावरत को अहम करार दिया जा रहा है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी भी कह चुके हैं कि T20 के कप्तान बाबर आजम की तब्दीली का फैसला गैरी कर्स्टन और साबिक खिलाड़ियों की मुशावरत के बाद ही होगा। जेसन गिलेस्पी से भी तारुफी मुलाकात होगी और मुस्तकबिल का लाहे अमल तय किया जाएगा। PCB ने आज लाहौर में 30 साबिक क्रिकेटर्स और साबिक कप्तानों को भी मदऊ किया है।
कोहपैमा समीना बेग को एयर एम्बुलेंस के जरिए स्कर्दू से इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया। कोहपैमा के भाई महबूब अली का कहना है कि रात भर समीना बेग डॉक्टर्स की निगहदाश्त में रही, उन्हें मुकम्मल इलाज के लिए इस्लामाबाद मुंतकिल किया गया है। पाकिस्तान की मारूफ कोहपैमा समीना बेग को आज सुबह स्कर्दू एयरपोर्ट से एयर एम्बुलेंस के जरिए इस्लामाबाद रवाना किया गया। समीना बेग के भाई गुल मोहम्मद ने बताया कि वो रात भर डॉक्टर्स की निगहदाश्त में रहीं, अब उन्हें मुकम्मल इलाज के लिए इस्लामाबाद मुंतकिल किया गया है। समीना बेग साथी कोहपैमाओं के साथ 10 दिन से K2 की मुहिम जोई पर थीं, ताहम 5 दिन कबल सांस में तकलीफ के सबब उनकी तबीयत खराब हुई। हेलीकॉप्टर दस्तियाब न होने के सबब 2 से 3 दिन तक घोड़े पर सफर करके उन्हें K2 बेस कैंप पर गुज़िश्ता रोज़ स्कर्दू पहुंचाया गया था।